आज़ादी के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है हम लोगों को। तो फ्रीडम इज लिमिट्स, ओके नो बॉर्डर। 15 अगस्त और 26 जनवरी को महसूस होता है कि नहीं, ये दो पर्व आने से ऐसा लगता है कि ये हम लोग को एक याद दिलाते हैं कि कितनी मुश्किल से हमारे यहाँ के लोगों ने इसको पाया है और हमें इसको सहेज के रखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक बिहारी न्यूज़। मैं शाम्भवी। अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उसका परिचय देने की तो ज़रूरत है नहीं। मेरे पीछे आप साफ तौर पर इंडिया गेट देख सकते हैं। दिल्ली माने इंडिया गेट और इंडिया गेट माने दिल्ली। जो लोग दिल्ली नहीं भी आए होंगे वो भी जानते होंगे कि इंडिया गेट दिल्ली में है। इस जगह पे कई सारे ऐतिहासिक भवन हैं। मेरे आँख के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, जिसमें 106 साल पुराना मुगल गार्डन हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। वहीं पर मेरे आँख के ठीक सामने जो लेन जा रही है वो राजपथ के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। बता दें कि राजपथ का नाम एक बार नहीं बल्कि 3 बार बदला जा चुका है। सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में इसका नाम किंग्सवे था, जबकि आज़ादी के बाद 1961 में इसका नाम राजपथ किया गया और वहीं इस बार इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। तो हम आज दिल्ली की जनता से जानेंगे कि देशभक्ति आज़ादी को लेकर वो क्या सोचते हैं और यहाँ पे जो ऐतिहासिक भवन है उनके बारे में वो कितना जानते हैं। चूँकि 15 अगस्त आने वाला है तो हम आपके साथ ये स्टोरी साझा करने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम पवन मिश्रा है। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, अपना बेकरी वगैरह शॉप है। मंडावली से हूँ मैं, दिल्ली में। दिल्ली में कई चीज़ों के नाम बदल रहे हैं, कई ऐतिहासिक धरोहर के। इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? थोड़ा बहुत तो आइडिया है। बाकी जो भी नाम बदल रहा है मेरे हिसाब से तो सही बदल रहा है। जैसे APJ अब्दुल कलाम रोड वगैरह रखा गया है और राजपथ वगैरह रखा गया। तो राजपथ का कर्तव्य पथ रखा गया है, तो अच्छा ही रखा गया मेरे हिसाब से। तो अच्छा है। आज़ादी का क्या मायने है आपकी नज़र में? आज़ादी का मायने के नाम से, आज़ादी के नाम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है हम लोगों को। तो आज़ादी बड़े हिसाब से मनानी चाहिए और खुशी से मनानी चाहिए। बड़े स्वतंत्रता बड़े उससे मिली है, तो बड़ा ही उसका ख्याल रखना चाहिए और हम लोगों को उसको संभाल के रखना है। आज़ादी ऐसे आसानी से नहीं मिली है, बहुत लोगों ने शहादत दी है इसके लिए, तब आज़ादी मिली है। कई बार जब प्रोटेस्ट होता है तो कई लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट करके हम अपनी ही जो चीज़ें हैं, धरोहर है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। धरोहर को तो नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा जुर्म है। ये तो करना ही नहीं चाहिए। अगर अपने राष्ट्र के लिए धरोहर को अगर नष्ट करेंगे तो फिर वो इंसान क्या है? तो इसका मतलब अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो है आवाज़ नहीं उठानी चाहिए लोगों को? नहीं, आवाज़ उठानी चाहिए। उसके लिए दूसरे तरीके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर आए थे और उन्होंने हम पे रूल किया, क्या आपको लगता है कि वर्तमान की जो सरकार है वो भी हम पे रूल कर रही है? नहीं, बिल्कुल। वर्तमान की सरकार ऐसा रूल कुछ नहीं कर रही है। वो तो बहुत सही चल रही है और मेरे हिसाब से इस हिसाब से चल रही है, इसी हिसाब से चलता रहना चाहिए उसको। बिल्कुल सही चल रही है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आराधना कुमारी है। तो हमें ये बताइए कि आज़ादी का आपके लिए क्या मायने है? देशभक्ति में सिर्फ जान देना ही, वो सिर्फ देशभक्ति में सिर्फ जान देना ही नहीं होता, जीने के लिए भी देशभक्ति होनी चाहिए। ये बताइए हमें कि दिल्ली में कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके नाम बदले गए हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? जी नहीं, मैं तो दिल्ली में पहली बार आई हूँ, तो मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। दिल्ली में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके नाम बदलते रहते हैं और इस साल भी कई ऐसे धरोहर जिनके नाम बदले हैं, जैसे कर्तव्य पथ है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कर्तव्य पथ के नाम पर जो चेंज किया गया है वो ठीक है। उसके लिए मेरे हिसाब से लगता है कि वो ठीक है। जो उसने रूल लगाया इस चीज़ को नाम चेंज करते हुए, वो ठीक रहा है इसके लिए। नाम बदलने से आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई फ़ायदा होगा आगे चल के, या अभी वर्तमान में कोई फ़ायदा मिलेगा हमें? नहीं, प्रेजेंट में तो अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है, लेकिन बट भी नेक्स्ट भी टाइम भी कि मीन्स एक ना अपने इंडियन के जो इंडियन कल्चर्स है, इंडियन सोसाइटीज़ है, इंडियन का जो नेम है, जो इंडियन प्रॉपर नेम होता है, उस नेम के अकॉर्डिंग तो अच्छा लगता है कि आने वाले टाइम में मतलब अच्छा लगेगा। एक लुक, हमारे इंडिया का लुक आएगा इस चीज़ को।
अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और ये अमरनाथ यात्रा पे थे और बीच में दिल्ली रुकते हुए ये फिर अपने डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। तो इन्हें हिंदी नहीं आती, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इनसे इंग्लिश में ही ट्राई करेंगे बात करने की। नेम? अनंत लक्ष्मी। व्हाट्स योर नेम? पुष्पा। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम? Maximum limits. Freedom is limits. Okay. No border. Okay. Can you tell me about 5 historical place of Delhi? Delhi, the Lotus Temple, Okay. Calcutta, Kamata, Gateway of India. Okay. Next, Gateway of India. Next, Red Fort. It's India Gate. India Gate. Okay. सबसे पहले तो आप दोनों ही अपना नाम बता दें। मेरा नाम BN चतुर्वेदी है, मैं लखनऊ से आया हूँ। जी जी, अभी आप यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ घूमने आया हूँ, बेटा भी मेरा यहाँ पे है। अच्छा। वसंत कुंज में रहता है। मैं सविता चतुर्वेदी। ओके। आप हमें ये बताइए कि आज़ादी का आपके नज़र में क्या मायने हैं? मतलब आज़ादी जो है हमें वो मिलती है तो किसी चीज़ के किसी शर्त पे मिलती है या फिर बस एक ऐसे है कि मिल गई तो बस हो गया, रख लो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जी जी। हमारे जो पहले लोग रहे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको पाया है। जी जी। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम इसको मेंटेन करके रखें। और उनके मतलब जो सपने हैं, उनके सपनों को उन्होंने एक सपना लेके चले कि हम आज़ाद भारत बनाएंगे। तो ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम उनके सपने को मेंटेन करें और आज़ाद भारत को और अधिक अच्छा बनाएं। यही हम लोग को हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को महसूस होता है कि नहीं, ये दो पर्व आने से ऐसा लगता है कि ये हम लोग को एक याद दिलाते हैं तो कितनी मुश्किल से हमारे यहाँ के लोगों ने इसको पाया है और हमें इसको सहेज के रखना है। तो ये स्वतंत्रता जो हमको मिली है, ये खैरात में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही फाइट किया है इसके लिए और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ पे कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनके नाम बदले गए हैं। एक तो हमारा ये राजपथ है जिसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ये सोचना ये बड़ा क्लियर है कि ये कर्तव्य पथ नाम बहुत सटीक दिया गया है, सही दिया गया है। ये हमें राष्ट्रीय जो वो है राजतंत्र से दूर ले जाता है और अपने कर्तव्य की याद दिलाता है कि हमको अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। इसी कर्तव्य पे आगे चल के हमको देश को आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि जो ब्रिटिशर्स थे जब वो आए तो उन्होंने हम पे रूल किया, क्या अभी जो वर्तमान की सरकार है आपको ऐसा लगता है कि वो भी एक तरीके से हम पे शासन कर रही है और हम लोकतंत्र में ना होकर कहीं ना कहीं फिर से वही शासन काल के दौर में है? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस अभी तो नहीं होता। भविष्य में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एट प्रेजेंट वी आर नॉट फीलिंग लाइक इट। आप अपना नाम बता दें। ज्योति। फ्रीडम का आपके नज़र में क्या मायने हैं? फ्रीडम का मतलब आदमी खुल के रह सके अपने हिसाब से, उसको जो चाहिए उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, हर चीज़ जो उसको चाहिए उसके हिसाब से मिल सके। अच्छा, आजकल जो है कई बार लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सिर्फ एक दिन की जो है आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आपकी समझ से क्या लगता है कि एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक आजकल ये ट्रेंड में है कि हम एक दिन के लिए कोई स्टेटस लगा दिया, अच्छा चलो हो गया। वो बस एक ट्रेंड है कि हाँ हम भी जान रहे ये चीज़। अगर देखा जाए तो आज़ादी हर एक दिन ये एहसास दिलाता है कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं फ्रीली, वो बस किसी की देन है। जो हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थे जो लड़े और उसका जो आउटकम, जो रिज़ल्ट है वो हमें मिला। आपके लिए एक बेहतरीन स्टोरी बनाते बनाते शाम हो चली है। तो अभी आपने देखा कि हमने दिल्ली में कई लोगों से बात किया। कुछ लोग यहाँ बाहर से घूमने आए थे, कुछ लोग यहीं के रहने वाले थे और सभी के लिए आज़ादी, देशभक्ति के अलग अलग मायने थे। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।